हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई साहब वो हो गया है जिसका डर था। आज जयशंकर जी ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान में हम घुसकर पूरा पीओके लेने की तैयारी ये है क्या और बोल पूरे रहे हो? पीओके की जनता और हम बमदल ही भारतीयों हमें के ठोक साथ रहा है है। वो हाँ भैया। भाई यार जयशंकर साहब ने भी ठोक दिया भाई हमें। समझो कि वो वक्त करीब है कि भारत की सेना पीओके में घुसने वाली है। ये देखो यार और जी। भाई कहा जा रहा है कि पीओके की जनता भी हमारे साथ है। हालात तो बिल्कुल करीब आप पहुंचे नहीं। भाई ये एक नए युद्ध के हाँ। तो वॉच करते हैं भाई साहब, काउंटडाउन करते स्टार्ट। पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में जी रहा है, उसकी घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान में कश्मीर है, इन मेनी वेज उसका टू ए ग्रेट एक्सटेंट वहाँ पे जो लोगों के जो जिस वजह से वो नाखुश हैं और जो उनकी शिकायतें हैं, जो तो उनके डिमांड्स हैं, वो नेपाल की जो हालात है उससे अलग नहीं है। क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात कर रहे हैं, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया 17 तारीख से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात फिर कशीदा होते जा रहे हैं और ये बात हुई थी जब मार्का हक हुआ है मई में। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है उसके बाद मुसलसल ये बात कही जा रही थी कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। उनको ये लग रहा है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर, मतलब इसी में खुश है। तो यार देखो, अपनी अपनी खुशी होती है, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप है। और कोई अमेरिकन कंपनी, मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूं, अगर आप मीम का कुछ बनाएंगे ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सिर्फ मीम चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई पकड़ पाएगा। रोज सुबह उठ के बस एक जय हिंद दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसने भारत का स्टैंड पूरा क्लियर कर दिया ऑपरेशन 2.0 को लेकर। आपने देखा होगा हालिया दिनों में, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हो, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, उन सब ने स्टर्न वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होके रहेगा अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं है। ऊपर से अब कल के दिन रात में शाम के आसपास हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। उन्होंने कहा कि देखो, पीओके लाना भारत का फुल एंड फाइनल प्लान है, इससे हम पीछे नहीं हटने वाले। और भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब इस समय भारत के साथ खड़ी हुई हैं और भारत की गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई हैं इस बात पे कि पीओके भारत में आना ही आना है। तो ये चीज़ें जो सुन के पाकिस्तानियों के मतलब नींदें उड़ी हुई है कि भारत तो जो है बिना किसी डरे, इन्होंने जो एक नैरेटिव चलाया था ना कि भारत डर गया है और हमने भारत के राफेल गिरा दिए तो भारत अब शांत हो गया है और दुनिया में हमारी जय जयकार हो रही है, अब भारत हम पे कभी हमला नहीं करेगा, और मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने फैलाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने वही अपना पुराना स्टैंड क्लियर कर दिया कि पीओके लेके रहेंगे और स्ट्राइक अभी भी हम पाकिस्तान में करेंगे। दोस्तों, जयशंकर साहब जब कोई चीज़ बोलते हैं तो वो पूरे वैश्विक डायनामिक्स को समझ के बोलते हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम पीओके लेके रहेंगे तो ये आप मान के चलिए कि हम पीओके लेके रहेंगे, क्योंकि जयशंकर साहब उन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अधिकतर आपको देने वाले व्यक्ति नहीं लगते हैं। अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखूं तो वो वही बातें कहते हैं जो भारत करता है। अदर मैं नहीं कह रहा, और जैसे मान लो जो राजनीति करते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस के हो, तो वो बड़े बड़े के बयान देते हैं थोड़ा जनता को लुभाने के लिए। पर जयशंकर साहब टेक्नोक्रेट है, विदेश मंत्री है, पर वो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट भी हैं। तो वो चीज़ें जो कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है पीओके जरूर आने वाला है। हम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात कर रहे हैं, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया 17 तारीख से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो
अब ISPR ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना, पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो, वाहेगुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़ा सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं, 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में देखें ट्रेन सर्विस नहीं है, 80 साल हो गए हैं, पाकिस्तान ये कहता है ये खित्ता आजाद है, इनके पास ट्रेन सर्विस नहीं है, मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री इनके पास एक भी नहीं है, अच्छा एयरपोर्ट एक भी नहीं है, शॉपिंग मॉल एक भी नहीं है, हाईवे एक भी नहीं है। अब बात यह है कि एक खित्ते को आपने एक तो कब्जा किया हुआ है, उसके बाद आपने इस खित्ते को नाम दे दिया आजाद कश्मीर, और उसके बाद आप 80 साल में एक एयरपोर्ट नहीं बना सके, जबकि 50% आबादी बाहर रहती है। अगर मैं इस खित्ते का रहने वाला हूं तो मैंने पहले इस्लामाबाद लैंड करना है और उसके बाद मैं आगे जा सकता हूं गाड़ी के थ्रू, क्योंकि मेरे पास एयरपोर्ट नहीं, हाईवे नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहां का खित्ता जनरेट करता है, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद को बेचता है मिसाल के तौर पे 2 रुपया यूनिट में। अच्छा, फिर इस्लामाबाद ग्रिड स्टेशन में उसको उस ग्रिड स्टेशन के थ्रू वापस बेचता है यहाँ के लोगों को 10 रुपया में। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? तो देखा, ये तो पाकिस्तान का जो इस बंदे ने बातें बोली हैं बहुत सही बोली हैं भाई। आप अंदाजा लगा इस टाइम राजनाथ सिंह जी, भाई जयशंकर जी और वहाँ के सारे आर्मी चीफ इस टाइम फुल एक्टिव हो गए हैं भाई। इस टाइम साफ साफ कहा जा रहा है कि कश्मीर भाई भारत का था, है और हमेशा रहेगा, और इसको हम बहुत जल्द लेने वाले हैं। तो भाई ये सीधी सीधी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि भारत गुप्त तरीके से एक बहुत ही बड़े हमारे साथ युद्ध की तैयारी में है। तो भाई साहब अगर उसको हम मुझे नहीं लगता कि हम उस बड़े युद्ध के ताकत को बर्दाश्त कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोले वजाद, हम ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि इकॉनमी हमारी डेड है। भाई पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम डेड है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी पाकिस्तान को छोड़ के भाग रही है, पाकिस्तान को देखना तक नहीं चाहती वो। तो इधर क्या बनेगा? हम क्या लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? ये सोच पहले हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज तो हम लोग 12 से 10 दिन युद्ध नहीं कर सकते, ये बात सच है, हमें माननी पड़ेगी अंदर से, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इस टाइम पैसा नहीं है वजाद, पैसा नहीं, हमारा रिजर्व बिल्कुल खाली है। हमें कर्जा देने के लिए भी पैसे, मैं तो सुन रहा हूँ मीडिया पे, कर्जा देने के लिए जो सूद नहीं होता ब्याज बोलते, वो भी देने के लिए नहीं, हमारे पास नहीं है ना। क्या है? और ऊपर से जयशंकर जी की धाड़, जो आज जयशंकर जी ने धाड़ा है, उससे तो हमारा और काम खराब हो गया। उसने तो भाई साहब मुझे डर लग गया भाई साहब, जो आज जयशंकर जी ने धाड़ा है। हाँ ना, हम कश्मीर POK लेके रहेंगे, देख ले एक रोज। अब ये ना हो कि कल मोदी जी का भाषण आ जाएगा भाई साहब POK वालों तैयार हो हमारे। पता है कि जो फौज का बयान होता है, राजनाथ सिंह का बयान होता है, जयशंकर का बयान होता है, वो मोदी जी का बयान होता है। ये तो बात सच है, उनका एक ही भाई साहब इस टाइम बयान आ रहा है कि हम POK लेने वाले हैं। बिल्कुल, और खामोशी से चला जाएगा। ये मेरी बात याद रखना, गोली चलाए बगैर, क्योंकि जो हालात होता है, क्योंकि भारतीय कश्मीर में सब कुछ है, हमारे कश्मीर में कुछ नहीं यार। लोग अब क्यों पागलों की तरह हमारे कश्मीर में निकले, मैं इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना, उधर एयरपोर्ट है ना, कोई रेल की इन्होंने पटड़ी 80 सालों में बिछाई, ना कोई हाईवे बिछाया है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई IIT की यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है। क्या बनाया है? क्या बनाया उधर? बेले पे कोई इस्लामाबाद होता है, इधर उतरता है जहाज, फिर भाई 10 घंटे की ड्राइव करके उधर जाता है, फिर कश्मीर जाता है। फिर उनको क्या मिला है 80 सालों में? इन बोलते तो हमें तो बहुत सहूलतें उधर दे दी, कुछ भी नहीं भाई। तो भाई आपके क्या धारणा है इस बारे में?